ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। कांटो साले के झर बिरिया को गोदी में साले सौत को लाल, बिटिया साले के माँ करे पिता को मायके में डोले वो करे सिंगारो। ठकुरानी सियानी होई रही है धीरे धीरे, वो तो लाड़ो सियानी होई रही है धीरे। धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हो रही है। एक दिन माँ ने देखा कि बिटिया शादी के योग्य है। दादा एक बात याद रखना, बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ तो बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही सोच समझ करके दामाद ढूंढना। परीक्षित, जो आपकी बेटी होती है ना, वो एक सूट खरीदने के लिए, एक सूट खरीदने के लिए कम से कम 50 सूट रिजेक्ट कर देती है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी पसंद नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अब आप सोच लो, जो सूट 6 महीने नहीं पहनना उसको, उसके लिए 50-100 सूट रिजेक्ट कर देती। और जो दामाद ढूंढ के लाओगे ना, उसके साथ जिंदगी काटनी है तो बहुत सोच समझ के फैसला लेना। दामाद के दरवाजे पे कार भले ही न हो चलेगा, लेकिन दामाद में संस्कार जरूर होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपका दामाद 100 लोगों में बैठा अच्छा लगे, 50 में बैठा अच्छा लगे, लेकिन 10 लोग जब बैठे हों और आपका दामाद आए तो लोग ये जरूर कहें कि फलाने का दामाद आया है। इतने संस्कार होने चाहिए। और जब आप देखने जाओ, गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, समझना, गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो सोच लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। आप ये याद रखिए कि बेटी को घरहीन कर देना, लेकिन बरहीन मत करना। पूरा घर आपकी बेटी से बात करे और पति बात न करे तो बेटी को एक एक पल घर में कैसे काटेगी वो वही जानती है। और पूरा ससुराल उससे बात न करे, लेकिन पति सम्मान करे, पति इज्जत करे, पति उसका ख्याल रखे, तो दुनिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, फर्क ही नहीं, बस पति साथ में है। तो बेटियों को ऐसे घर में करना है जो आपका दामाद जो हो
वो आपकी बेटी की इज्जत कर सके। ये नहीं कि रंग रूप देख लिया बस बड़ा सुंदर है दिखने में, अरे हमारा दामाद बड़ा स्मार्ट सा है, बड़ा सुंदर सा है, और संस्कार है नहीं, बोलने की तमीज है नहीं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वह है रसना, मतलब जिब्या। इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छी अच्छियों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बड़ी खतरनाक इंद्रिय है रसना। यहाँ राजा भीष्म ने कहा कि बिटिया शादी के योग्य है, महाराज कोई लड़का देखो। आज ही राज्य में जाएंगे, अपने बड़े बेटे से बात करेंगे। एक बात और, बेटा आपकी बात मानता है, ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कुछ कार्य कर रहा है और आपसे पूछ के कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है। और अगर नहीं भी पूछ रहा है और कार्य पूरा कर रहा है, कार्य सफल हो रहा है, तो इस टेंशन में मत रहो, इस चिंता में मत रहो कि हाँ भगवान मुझे पूछा ही नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, कम से कम कार्य तो सफल हुआ। और आप ये सोच लो कि मेरा बेटा काबिल हो गया, नहीं पूछ रहा तो कोई बात नहीं। हाँ अगर काम बिगड़े तो आप समझाइए। बेटा बराबर का हो जाए तो बाप का फर्ज बनता है कि कोई भी बड़ा कार्य करे तो एक बार बेटे से परामर्श जरूर ले ले। और फिर वहां तो बेटी का विवाह है, तो राजा भीष्मक अपने रुकुम से बोले कि कोई लड़का बताइए। बोले हमारी नजर में एक है। कौन? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। बोले मैं अपनी बहन की शादी बात नहीं करूंगा। फिर दूसरे ने कहा कि बहन की शादी बां नहीं होगी। रुकुम बोला क्यों नहीं होगी? बोले शिशुपाल है, ये शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई थे। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे, विष्णु जी के द्वारपाल। ये सप्तऋषि आए तो इन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाना है। उन्होंने रोका, बोले नहीं जाने दूंगा। दूसरी बार फिर कहा कि अंदर जाना है, फिर मना किया। तीसरी बार फिर कहा कि अंदर जाना है, फिर मना किया। तो सप्तऋषियों ने कहा कि तुम यहाँ विष्णु के द्वारपाल हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि 3 बार मना किया, आप 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओ। ये हुए हैं हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र। ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो इसके कई अंग थे। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोदी में जाकर के इसके अंग समाप्त हो जाएं तो समझ लेना कि उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। अब ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा था रिश्ते में, तो जैसे ही कृष्ण ने गोदी में लिया शिशुपाल के अंग समाप्त हो गए। बुआ तो रोने लगी। बुआ रोने लगी। जवाब दिया कि मेरा बेटा कृष्ण आपके हाथों से मरेगा। तो भगवान बोले जाओ बुआ, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये शिशुपाल हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इसमें हाथ नहीं उठाऊंगा। अब आप सोचिए दादा, बुजुर्ग बैठे हैं कि कलयुग में आप किसी एक व्यक्ति को एक गाली देके दिखा दो, आपके कुल खानदान को पता चल जाएगा कि वो क्या है। जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसकी एक प्रकृति से ब्रह्मांड समाप्त हो जाए और वो 100 गालियां सुन के चुप है, वो कृष्ण है। और जिसकी द्वारिका जैसी नगरी, जो द्वारिका का धीश बना बैठा, राजा बना बैठा, और उसके मित्र गरीब सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसके चक्र सुदर्शन से ब्रह्मांड समाप्त हो जाए और उसी होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं।
राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, लेकिन दोनों में एक ही फर्क है। राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कृष्ण की भक्त है रुक्मिणी। राजा भीष्मक बोले हमारी नजर में एक लड़का है। कौन? कृष्ण। रुकुम कहने लगा मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। ये विवाह नहीं हो सकता। वो कहां पला बड़ा, कहां पैदा हुआ, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। रुक्मिणी ने सुना कि मेरे पिता की नहीं चल रही,